क्या टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हमारे जेनज़ी बच्चों की मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहा है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, या फिर वो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और कंपैरिजन की दौड़ में शामिल हो चुके हैं? यही चीज़ इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देती है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं और अपने से आगे निकलते लोगों से जेलसी और हसद पैदा हो जाती है उनके दिलों में। और यही वजह है जिसकी वजह से वो एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन में जाने लगे हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी की दुनिया में बच्चों के लिए यानी जेनज़ीज़ के लिए तरक्की की राहें खुल रही हैं, वहाँ पे इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल तबाह होती जा रही है। कोई इस तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहा। हमने बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और ये गैजेट्स खुद ही ला के दिए हैं ताकि हमारे बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे ना रह जाएँ। लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि ये चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं बच्चों की। हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। हमारे पेरेंट्स को ये सब चैलेंजेस नहीं थे जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी प्यारी जेनज़ी बहन जी। बहन जी इसलिए क्योंकि मैं 90s एरा की हूँ और जेनज़ी इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे जेनज़ी हैं और मैं ये एरा भी इंजॉय कर रही हूँ अपने जेनज़ी बच्चों के साथ मिल के। सुबह हो चुकी है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। जिसका जो दिल चाहता है वो मुझे बता देता है, मैं उसी लिहाज से नाश्ता बना के दे देती हूँ। कभी फ्राई, कभी बॉयल एग, या फिर आज हमारा मूड ऑमलेट खाने का था तो मैंने ऑमलेट बनाए थे और मैं अपने बच्चों के साथ नाश्ते को एंजॉय कर रही थी। क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां हैं, सभी ऑलमोस्ट घर पर होते हैं। हस्बैंड मेरे सुबह नाश्ता करके जा चुके होते हैं और मैं बच्चों के साथ नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के दौरान मेरी छोटी बेटी स्क्रॉलिंग कर रही थी और अपनी फ्रेंड्स की पिक्चर्स और वीडियोस दिखा रही थी कि भाई यहाँ यहाँ मेरी फ्रेंड मीटअप करते हैं और हर महीने मंथली उनका मीटअप होता है, फला फला होटल में ये लोग इंजॉय करते हैं और आप हमें परमिशन नहीं देती किसी चीज़ की। और देखें फ़ला फ़ला यूँ करता है, फ़ला ये करता है, फ़ला ऐसे करता है। तो ये सब चीज़ें सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि ये आजकल के जेन ज़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव हो गए हैं और अपनी लाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा बोर समझते हैं। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से वो खुश बहुत कम रहते हैं। वो फेक चीज़ों में ज़्यादा खुश होते हैं। फ़िल्टर्स लाइफ ज़्यादा जो अच्छी लग रही होती हैं उनको देखने में और शो ऑफ़ करने का ज़्यादा शौक़ होता है। हालाँकि रियल में वो खुश हों या ना हो, बस शो ऑफ़ करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो रियल और रील में बहुत फ़र्क होता है, ये बात उनको समझाना पड़ेगी वरना वो अपनी मेंटल हेल्थ खो देंगे। सोशल मीडिया पे इतना कुछ दिखाते हैं कि शायद उन्हें देख के हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ हमको बोरिंग लगने लगती है। ऐसे चैलेंजेस हमने अपने ज़माने में फेस नहीं किए थे क्योंकि हमारे ज़माने में ये टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी। हम सादा लोग थे, हमारी पहुँच सिर्फ इर्द गिर्द या अपने मोहल्ले में या अपने रिश्तेदारों तक रहती थी। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी पता नहीं चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें कोई फ़िक्र नहीं थी, ना हम किसी की लाइफ में इंटरेस्टेड होते थे, ना हम किसी को देख के इंस्पायर होते थे, क्योंकि हम अपने ही इर्द गिर्द के लोगों में खुश रहते थे, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कज़न्स या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करते थे। टेक्नोलॉजी का रोल हमारी लाइफ में सिर्फ 20 या 30% एग्जिस्ट करता था क्योंकि ना हमारे पास स्क्रीन्स थी, ना हम स्क्रीन टाइम गुजारते थे ज़्यादा। हम लिमिटेड टाइम में टीवी देख लेते थे, ड्रामे देख लेते थे या बहुत हुआ अपनी पसंद की फिल्म्स वगैरह देख लेते थे, वो भी फैमिली के साथ मिलके। लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक तरफ आसानियाँ तो बहुत पैदा की हैं लेकिन साथ में ज़हनी सुकून भी छीन लिया है। इन चीज़ों में तरक्की करने के चांसेस तो बहुत है, लेकिन तरक्की करके भी इंसान जब मेंटली तौर पर सुकून में नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तरक्की करने का। इससे तो हमारा सादा दौर ज़्यादा अच्छा था, ना ज़्यादा पता चलता था, ना ही टेंशन होती थी, ना ही हम किसी के टो में लगे रहते थे कि कौन क्या कर रहा है, बस अपने पे फोकस रखते थे। लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ और दिखावा रह गया है। बस दूसरों को दिखाने के लिए लाइफ बहुत सेट चल रही है, लेकिन रियल में मामला बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आजकल एक और सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन हर चीज़ घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, फूड ऑर्डर करना हो, बिजली के बिल पे करना हो, शॉपिंग करनी हो, कोई ग्रॉसरी करनी हो। चलो माना ये तो आसानी के लिए सही है, लेकिन भाई अब हरकत में बरकत रही नहीं है। कोई हिलना चाहता नहीं है, बैठे बैठे ऑर्डर करता रहता है। फिर कहते हैं हमारी सेहतें ख़राब हो रही हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। अरे आपकी बॉडी एक मशीन ही तो है, जब आप उसको चलाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे। इतना सुस्त चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करके नहीं मंगवानी चाहिए भाई, खुद भी हिल लेना चाहिए। और इस ऑनलाइन शॉपिंग ने तो हम बहनजीज़ की आदत तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ी हुई है। मैं तो यही मशवरा दूंगी कि भाई जिस तरह हम पहले हिलते जुलते थे इसी तरह हिलते जुलते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी में पड़ गए तो बस जितनी भी लाइफ बची है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। इससे इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि जब हम जैसे 90s एरा वाले जो सिंपल ज़िंदगी से शुरुआत जिन्होंने की थी वो जाके इस टेक्नोलॉजी में फंस चुके हैं तो हमारे जेनज़ीज़ का जहन तो बहुत ही मासूम और वीक है। वो कितनी जल्दी इन चीज़ों में फंसते हैं और वो रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों को सेम ही समझते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को सही वे में यूज़ किया जाए तब बात बनती है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से जो है वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हों और फ़ायदे कम हो रहे हों तो फिर तो सोचना बनता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखें, उसका सही इस्तेमाल सीखें, उससे तरक्की करने के रास्ते सीखें कि किस तरह उससे तरक्की की जाती है, किस तरह अपनी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, या किस तरह ये हमारे जो है वो आगे करियर में काम आ सकती है या हमारे प्रोफेशनल वर्क में काम आ सकती है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा इंस्पायर ना हुआ करें। लोगों
लोगों को देख देख के, लोगों के सोशल मीडिया पे जा जा के इन चीज़ों से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को बोर ना बनाएं या अपनी लाइफ को किसी से कम ना समझें, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत खूबसूरत और कीमती है। और इसके आसपास जो रिश्ते हैं, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, ये सब भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जो है उसकी कदर करें, जो चीज़ नहीं है वो आपकी किस्मत में है या नहीं अल्लाह को पता है, लेकिन आप उसके लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि भाई आप भी जो है वो अवेल करें ये इस तरह की लाइफस्टाइल जैसे आप सोशल मीडिया पे दूसरों का देखते हैं। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी तो मुतासिर हो रही है, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। अभी से ही बच्चों के आई साइट ग्लासेस लग चुके हैं। हमारे एरा में हमें टीवी भी दूर से देखने की परमिशन होती थी, ज़्यादा करीब से देखते थे तो हमारे पेरेंट्स डांटते थे कि आंखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा अभी से। लेकिन अब तो जिन बच्चों के चश्मे नहीं लगे हुए उनको हैरत से देखा जाता है कि भाई इतना स्क्रीन टाइम है और अभी तक ग्लासेस नहीं लगे, हैरत है। तो ये चीज़ें जो हैं इनसे बच्चों की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। उसके बाद ये एयरपॉड्स जैसी चीज़ आ गई हैं, ये पता नहीं कौन सी बलाएँ हैं जो कानों में जाती हैं। इसकी इतनी हाई रेंज होती हैं कि मैंने तो सुना है कि इससे जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं पर्दे कानों के, तो इससे भी मुझे बहुत फ़िक्र होती है बच्चों की। लेकिन हमारे एरा में तो वॉकमैन होते थे, वो भी हेडफोन होते थे, हम भी सुनते थे, लेकिन शायद अब ये ज़्यादा हाई लेवल रेंज की होती हैं, शायद हमें ही डर बैठ गया है। स्क्रॉलिंग करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ख़तरनाक है, चाहे वो जेनजीज़ हों या फिर बेंजीज़ एरा वाले हों, दोनों ही के लिए स्क्रॉलिंग बहुत डेंजरस चीज़ है। अपनी लाइफ पे फोकस करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है, हम जो हैं वो बेस्ट हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। दूसरे की लाइफ से तो कंपेयर बिल्कुल ना करें। अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे बचने का और कोई तरीका नहीं है। जितना अच्छे से पेरेंट्स समझा सकते हैं अपने बच्चों को, कोई और दूसरा नहीं समझा सकता। ये फेक चीज़ें हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प के लिए बनाई गई हैं, ना कि आपकी मेंटल हेल्थ तबाह करने के लिए। इससे जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाएं, ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं। और ख़बरदार, सोशल मीडिया से तो इंस्पायर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल और रील में बहुत ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क होता है। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय।